वीडियो में दिखाए गए डाटा कंटेंट इसरो वेबसाइट से लिए गए। पूरा श्रेय इसरो को जाता है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना है। रात को खुले आसमान में दिखाई देने वाली सबसे चमकीली और सबसे बड़ी चीज को हम चंद्रमा कहते हैं। आदिकाल से ही मानव चंद्रमा की ओर आकर्षित होता आया है। हर देश में चंद्रमा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में चांद को देवता का नाम दिया गया है। हर धर्म में इसका अलग अलग महत्व है। चांद को एक्सप्लोर करने की हमारी जिज्ञासा ने ही हमें अंतरिक्ष में जाना सिखाया। आज के समय में इंसान ने वो संसाधन जुटा लिए हैं जिनकी मदद से हम आज अंतरिक्ष में करोड़ों साल पहले का देख सकते हैं। सन 1950 से ही हमने अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की शुरुआत कर दी थी। आज हम शुक्र मिशन, मंगल मिशन और चंद्र मिशन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। 1950 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में स्पेस वार चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। स्पेस में अपनी बादशाहत स्थापित करने के लिए दोनों देशों में होड़ लगी हुई थी। सन 1959 में सोवियत स्पेस प्रोग्राम के तहत रूस ने पहला मानव निर्मित यान लूना 2 चांद पर भेजा। इससे पहले 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ रूस ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट और फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दोनों में सोवियत संघ रूस ने पहल की। 12 अप्रैल 1961 में रूस ने फर्स्ट क्रूड फ्लाइट वोस्टोक 1 अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। सोवियत संघ को फॉलो करते हुए नासा ने 5 मई 1961 में पहली क्रूड फ्लाइट स्पेस में भेजी। 1966 में सोवियत संघ इंसान को चांद पर भेजा। 1 जुलाई 1969 में नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत अपने 3 वैज्ञानिक चांद की सतह पर उतारे। 1969 से 1972 तक 24 वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। भारत ने भी चांद को एक्सप्लोर करने के लिए 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर भेजा। इस मिशन के तहत एक ऑर्बिटर और एक मून प्रोब को साथ ले जाया गया। ऑर्बिटर को चांद की 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। 2009 में चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर मून वाटर पानी होने के संकेत दिए। चांद पर जिस तरह मून प्रोब की टक्कर कराई गई, उस जगह को जवाहर नेहरू पॉइंट का नाम दिया गया। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार भारत के लिए साउथ पोल को एक्सप्लोर करना जरूरी हो गया था। लगभग 7-8 साल की लगन और मेहनत से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन का प्लान किया। चंद्रयान 1 मिशन का बजट 386 करोड़ रुपए था और चंद्रयान 1 ने चांद को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा जरूर दी। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के पुख्ता सबूत दिए। अब जानना ये जरूरी हो गया था कि चांद पर पाए जाने वाला पानी किस रूप में है, कितनी मात्रा में है, क्या यह पानी पिया जा सकता है, क्या यह पानी खेती की सिंचाई में काम आ सकता है। अनेकों संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जहां जल है वहीं जीवन है। इसी को लेकर इन सवालों के जवाब जानने के लिए इसरो ने चांद की सतह की संरचना के अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 मिशन की प्लानिंग की। चंद्रयान 1 ने अपने जीवन काल के 2 वर्ष में ही इसरो को बहुत सारी थ्योरी के डाटा दिए। थ्योरी को प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका था। लूनर वाटर, चांद का पानी मेन मुद्दा बन चुका था। लगभग 7 से 8 साल की मेहनत और प्लानिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया।
22 जुलाई 2019 को 9:13 पर LVM-3M1 रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में एक ऑर्बिटर जैसे चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर डाटा इकट्ठे करने थे और एक लैंडर और एक रोवर। लैंडर को विक्रम लैंडर का नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया। लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर घूमकर वहां की मिट्टी की संरचना का और चंद्रमा पर तापमान के वेरिएशन का पता लगाना था। रॉकेट का कुल वजन 3850 केजी रखा गया। 6 सितंबर 2019 को 8:23 पर जब विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के साउथ पोल पर लगभग 11 किलोमीटर ऊपर से लैंड कर रहा था तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया और लैंडर की स्पीड कम न होने की वजह से लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर गया। इसरो का संपर्क लैंडर से पूरी तरह से टूट गया। प्रज्ञान रोवर, जिसे विक्रम लैंडर के लैंड कर जाने के बाद चांद पर मून वॉक करना था, वह अभी भी विक्रम लैंडर के अंदर ही था। दोनों क्रैश हो गए। ऑर्बिटर प्लानिंग के तहत काम कर रहा था मगर विक्रम लैंडर से कोई संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि इसरो की प्लानिंग के अनुसार प्रज्ञान रोवर जो डाटा इकट्ठे करेगा उन्हें विक्रम लैंडर को भेजेगा और विक्रम लैंडर फिर ऑर्बिटर को भेजेगा, फिर ऑर्बिटर उन डाटा को अर्थ पर भेजेगा। प्रज्ञान रोवर सीधा धरती पर इसरो से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता था। चंद्रयान 2 के मिशन का कुल बजट 978 करोड़ रुपए। भारत का सबसे हैवी व्हीकल लॉन्चर GSLV-MK3 चंद्रयान 2 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 2 मुख्य रूप से नई टेक्नोलॉजी है क्योंकि हमें चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत जटिल होता है और आखिरी 15 मिनट हमारे लिए बहुत डर का विषय रहेगा। चंद्रयान 1 मिशन की बड़ी सफलता के बाद चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत के सबसे भरोसेमंद 3 स्टेज रॉकेट GSLV-MK इसरो द्वारा बनाया गया सबसे हैवी यान है और यह यान चंद्रयान 2 मिशन के लिए चुना गया है। इसकी 4000 केजी वजन तक पेलोड ले जाने की कैपेसिटी की इसकी वजह है। लगभग 3850 केजी वजनी चंद्रयान 2 3 तरह के मॉड्यूल को स्पेस में ले जाएगा। ये ऑर्बिटर और विक्रम नामक लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर हैं। चांद की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम को चांद की लोअर ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करके अनेक साइंटिफिक अध्ययन करेगा। रॉकेट चंद्रयान 2 को पृथ्वी की 170 किलोमीटर से 38,500 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में ले जाएगा। इस तरह लगातार पृथ्वी की 5 अर्थबाउंड मैन्यूवर को फॉलो किया जाएगा और 1,05,292 किलोमीटर तक रेज करते हुए लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचाया जाएगा, जहां चंद्रयान चांद की प्रॉक्सिमिटी में पहुंचने के लिए कुछ दिनों का समय लेगा। फिर चंद्रयान
की तरलिया पोजी मोटर चालू की जाएगी और यान को मून बाउंड मैन्यूवर ऑर्बिट में प्रवेश करवाया जाएगा। इसी तरह कुछ दिन बाद चांद की 5 लोअर ऑर्बिट फॉलो करते हुए यान को चांद की 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर वाली सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। यहाँ विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। ऑर्बिटर इसी ऑर्बिट को फॉलो करेगा और विक्रम लैंडर इस ऑर्बिट को छोटा करते हुए 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर ऑर्बिट में 4 दिन रुकेगा। चौथे दिन ऑर्बिटर पर लगा ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा पेलोड चालू हो जाएगा और लैंडिंग के लिए लूनर साउथ पोल रीजन का निरीक्षण शुरू कर देंगे। ऑर्बिटर उस नक्षत्र की तस्वीरें लेगा और उन्हें प्रोसेस करके पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। फिर लैंडिंग साइट मैप विक्रम लैंडर पर अपलोड कर दिया जाएगा। लैंडर चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाकर धीरे धीरे मून सरफेस की तरफ आएगा। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर लेगा तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड चालू हो जाएंगे और लूनर टोपोग्राफी, एलिमेंटल अबंडेंस और मिनरोलॉजी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू कर देंगे। हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति और वाटर आइस आदि इसमें शामिल रहेंगे। ऑर्बिटर की मिशन लाइफ 1 साल है और विक्रम और प्रज्ञान की मिशन लाइफ 1 लूनर डे रहेगी, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। चंद्रयान 2 इस दौरान अनेक प्रश्नों के हल और चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाशेगा और इसके अतिरिक्त सोलर सिस्टम और दूर के ग्रहों को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करेगा। इसके साथ भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने आप को साबित करेगा और मानवता की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य के प्रति वचनबद्ध रहेगा।